You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, टेरास डो कॉइन का अरेस्ट वारंट जारी होने के तुरंत बाद एक सस्पिशियस 3310 BTC ट्रांसफर किया। सिंगल वॉलेट 76 मिलियन शीप को बंद करता है, जबकि शिबा इनू ETH वेल के बीच टॉप खरीदी गई क्रिप्टो बन जाती है। स्थिति में कटौती के बावजूद एथेरियम वेल अभी भी बहुत सारे शीब रखती है। बाइनेंस ने साउथ अफ्रीकन यूजर्स को फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की पेशकश शुरू की। क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर के साथ जॉइंट वेंचर शुरू करने के लिए जापान का हाकू होडो। FTX ने वॉयेजर डिजिटल एसेट ऑक्शन जीती, क्रिप्टो लेंडर को $1.4 बिलियन में खरीदने के लिए। पॉलीगॉन एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा के साथ ब्रेकआउट हो गया। बेयर मार्केट के बावजूद सोलर पावर्ड बिटकॉइन माइनर एस्पेन क्रीक $8 मिलियन बढ़ाता है। रॉबिनहुड ने सेल्फ कस्टडी वेब3 वॉलेट लॉन्च किया। नेक्सो ने यूएस चार्टर्ड बैंक में हिस्सेदारी खरीदी और उसने क्रिप्टो मार्केट्स में हाई फ्रीक्वेंसी डेटा लाने के लिए पित के साथ साझेदारी की। जापान मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए न्यू क्रिप्टो ट्रांसफर रूल की योजना बना रहा है। कॉइनडेस्क कोरिया ने 27 सितंबर को रिपोर्ट में बताया कि टेरा के सीईओ के लिए अरेस्ट वारंट जारी करने वाले साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर की खबर के तुरंत बाद लगभग 3313 BTC को डो कॉइन से दो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में ट्रांसफर कर दिया गया था। शिबा इनू ने पिछले 24 घंटों में सबसे पॉपुलर कैनाइन थीम वाली क्रिप्टो करेंसी के लिए बर्न रेट के रूप में 500 सबसे बड़ी ETH वेल के बीच सबसे अधिक खरीदी गई क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट में अपना स्थान बनाया है। वेल स्टेटस के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जो टॉप एथेरियम होल्डर के पोर्टफोलियो को ट्रैक करता है, टॉप 1000 ETH वेल के वॉलेट पे $133,680,683 के कंबाइंड वैल्यू के साथ शीब है। पोस्ट के इंप्रेसिव वैल्यू के बावजूद पिछले 30 दिनों में उनका आकार काफी कम हो गया था, इसलिए 25 अगस्त तक निवेशकों के इस ग्रुप की शीप पोजीशन का आकार $162,127,202 था। कारोबार की मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक बाइनेंस ने कहा कि उसके फ्यूचर्स प्रोडक्ट अब एलिजिबल साउथ अफ्रीकन यूजर के लिए उपलब्ध है। अपने यूजर्स को एक संदेश में बाइनेंस ने सुझाव दिया कि उसने रीजनल रेगुलेटर के साथ मुद्दों को ठीक कर दिया है और दक्षिण अफ्रीका में इसकी एक्टिविटीज अब बोर्ड से ऊपर है। जापानीज एडवर्टाइजिंग फर्म हाकू होडो डीवाई होल्डिंग्स INC ग्राहकों को सो कॉल्ड वेब3 बिजनेस बनाने में मदद करने के लिए देश के साथ सबसे फेमस क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर में से एक के साथ एक जॉइंट वेंचर सेटअप करेगी। सोमवार के अंत में एक बयान में वॉयेजर डिजिटल ने घोषणा की कि एक्सचेंज के जायंट्स ने अपनी एसेट्स खरीदने के लिए हाईली कंपेटिटिव ऑक्शन प्रोसेस जीतने के लिए बाइनेंस को बाहर कर दिया। ऑक्शन मोएलिस एंड कंपनी द्वारा आयोजित की गई और 2 सप्ताह तक चलेगी। पॉलीगॉन ने घोषणा की कि उसने ब्लॉकचेन स्टार्टअप के लिए एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए अल्फा वेंचर DAO और IST लैब के साथ मिलकर काम किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में वेब3 कंपनीज के लिए रिसोर्सेज, काउंसलिंग, एजुकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स को फनल करना है। एक नया सोलर पावर्ड बिटकॉइन माइनर एस्पेन क्रीक डिजिटल कॉर्प ने क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी गैलेक्सी डिजिटल और ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट फर्म पॉलीचेन कैपिटल के लीडरशिप में सीरीज ए फंडिंग में $8 मिलियन जुटाए। कंपनी के CEO अलेक्जेंड्रा डाकोस्टा ने कॉइनडेस्क को बताया कि माइनर्स अपनी दूसरी टेक्सास माइनिंग फैसिलिटी के लिए रेवेन्यू का उपयोग करेगा, जिसमें 30 मेगावाट माइनिंग कैपेसिटी होगी और 87 मेगावाट सोलर फार्म के साथ को-लोकेटेड होगा।